अब्राहम का जीवन विश्वास का पितामह। क्या आप जानते हैं, एक व्यक्ति जिसने न नक्शा देखा न मंजिल जानी, बस परमेश्वर की आवाज सुनी और निकल पड़ा और इतिहास बन गया। जानिए विश्वास के पितामह अब्राहम की अद्भुत कहानी। अब्राहम बाइबल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र है जिन्हें विश्वास का पितामह कहा जाता है। वे यहूदी, ईसाई और इस्लाम इन तीनों धर्मों के लिए आदरणीय माने जाते हैं। बाइबल में उनके जीवन की कहानी उत्पत्ति की पुस्तक में पाई जाती है। उनका मूल नाम अब्राम था, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम रखा, जिसका अर्थ है बहुजातियों का पिता। पहला, अब्राहम की पृष्ठभूमि और बुलाहट। अब्राहम का जन्म उर कसदी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान समय में इराक क्षेत्र में माना जाता है। उसके पिता का नाम तेरह था और उनके भाइयों का नाम नाहोर और हारान था। अब्राहम की पत्नी का नाम साराय बाद में सारा था, जो बांझ थी। परमेश्वर ने अब्राहम को एक विशेष बुलाहट दी, जैसे उत्पत्ति के 12:1 में, अपने देश, अपने संबंधियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने उन्हें एक वादा दिया, एक महान राष्ट्र बनाएंगे, उन्हें आशीष देंगे और उनका नाम महान करेंगे। यह एक नई शुरुआत थी। अब्राम ने आज्ञा मानी और हारान से कनान देश की ओर चल पड़े। यह आज्ञाकारिता और विश्वास का पहला बड़ा कदम। दूसरा, कनान देश में जीवन और मिस्र की यात्रा। जब कनान में अकाल पड़ा तो अब्राम मिस्र चले गए। वहां उन्होंने यह डर के कारण कहा कि सारै उनकी बहन है। इस वजह से फिरौन ने सारै को अपने महल में बुला लिया, लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और फिरौन को यह ज्ञात कराया कि वह अब्राहम की पत्नी है। यह एक सीख है कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, भले ही वे गलतियां करें। तीसरा, अब्राहम और लूत का अलगाव। अब्राहम और उनके भतीजे लूत के पास बहुत सी संपत्ति और पशु थे, इसलिए उनके चरवाहों में झगड़े होने लगे। अब्राहम ने नम्रता से लूत को पहले चुनाव का अवसर दिया। लूत ने सदोम की उपजाऊ भूमि चुनी, लेकिन वह भूमि पाप में डूबी हुई थी। अब्राहम ने जो चुना वह दिखने में कम आकर्षक था, लेकिन उसमें परमेश्वर का साथ। अब्राहम का युद्ध और मेलिकिसिदक से मिला। जब 4 राजाओं ने सदोम पर हमला किया और लूत को बंधक बना लिया, तब अब्राहम ने 318% जनों के साथ युद्ध कर उन्हें छुड़ाया। इसके बाद एक रहस्यमय याजक मेलिकिसिदक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और अब्राहम ने उसे दशमांश अर्थात 10% दिया। यह दर्शाता है कि अब्राहम केवल राजा नहीं, परमेश्वर के याजक के प्रति भी समर्पित थे। परमेश्वर की वाचा। अब्राहम ने संतान की कमी की बात परमेश्वर से कही। तब परमेश्वर ने उन्हें आकाश के तारों की ओर देखने को कहा और वादा किया, तेरी संतान इतनी अधिक होगी जितनी आकाश की तारे। अब्राहम ने विश्वास किया और बाइबल कहती है कि उसने यहोवा की बात मानी और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यह बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण आयतों में से एक है। विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहराया जाना। हगार और इस्माइल। सारै ने यह सोचते हुए कि वह कभी मां नहीं बन सकती, अपनी दासी हगार को अब्राहम को पत्नी के रूप में दी। हगार से इस्माइल उत्पन्न हुआ, परंतु यह मनुष्य की योजना थी, न कि परमेश्वर की। हगार और सारै के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि जब हम परमेश्वर की योजना से आगे निकलकर अपने उपाय ढूंढते हैं तो संघर्ष और उलझापन पैदा हो जाता है। नाम परिवर्तन और वाचा की पुष्टि। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदलकर अब्राहम और सारै का नाम सारा रखा। साथ ही परमेश्वर ने वाचा के चिन्ह के रूप में खतना की व्यवस्था दी। अब्राहम 99 वर्ष के थे और अब भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहे। 3 स्वर्गदूतों का आगमन और इसहाक की घोषणा। एक दिन अब्राहम के तंबू के बाहर 3 व्यक्ति आए, जिन्हें अब्राहम ने आदर के साथ आतिथ्य दिया। उनमें से एक ने घोषणा की कि सारा अगले वर्ष एक पुत्र को जन्म दे। सारा यह सुनकर हंस पड़ी, लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? इससे यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं समय पर पूरी होती है, भले ही हमें असंभव लगे। सोदोम और गमोरा का विनाश। परमेश्वर ने सदोम और गमोरा के पापों के कारण उन्हें नष्ट करने का निर्णय लिया। अब्राहम ने दया के साथ मध्यस्थता की और विनती की कि यदि वहां 10 धर्मी मिले तो क्या नगर बच जाए।
यह दर्शाता है कि अब्राहम न केवल विश्वास के पितामह थे, बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति। इसहाक का जन्म और इस्माइल की विदाई। जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम और इसारा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम इसहाक रखा गया। इसहाक का अर्थ है हंसी, क्योंकि सारा हंसी थी जब उसने प्रतिज्ञा सुनी। बाद में इस्माइल और हगार को घर से विदा किया गया, लेकिन परमेश्वर ने उनकी भी देखभाल की और इस्माइल से भी एक राष्ट्र बनाया। मोरिय्याह का बलिदान की परीक्षा। अब्राहम की सबसे कठिन परीक्षा तब हुई जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करें। यह आज्ञा कठिन और असंभव प्रतीत हुई, लेकिन अब्राहम ने पूरी निष्ठा से उसका पालन किया। जब वह अपने पुत्र को बलिदान करने जा रहे तब एक स्वर्गदूत ने उन्हें रोका और एक मेढ़ा प्रदान किया जो बलिदान में उपयोग हो। यह भविष्य में यीशु मसीह के बलिदान का प्रतिरूप था और यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता और विश्वास को देखता है और वह स्वयं उपाय करता। सारा की मृत्यु और कब। सारा 127 वर्ष की आयु में मरी। अब्राहम ने हित्तियों से हिब्रोन के पास मकपेला की गुफा खरीदी और वहीं सारा को दफना। यह वादा किए गए देश में उनकी पहली स्थायी संपत्ति। इसहाक के लिए पत्नी रिबका। अब्राहम ने अपने सेवक एलियाजर को हारान भेजा कि वह इसहाक के लिए उसकी जाति से एक पत्नी लाए। परमेश्वर के मार्गदर्शन से रिबका चुनी गई और इसहाक से विवाह हुआ। यह परमेश्वर की योजना के अनुसार एक आदर्श विवाह। अब्राहम की मृत्यु। अब्राहम ने एक अन्य पत्नी केतुरा से विवाह किया और उनसे संतानें उत्पन्न हुई, लेकिन वह अपने वंश का प्रमुख उत्तराधिकारी इसहाक को ही मानते। अब्राहम की मृत्यु 175 वर्ष की आयु में हुई और उन्हें सारा के पास मकपेला की गुफा दफनाया गया। निष्कर्ष, अब्राहम से क्या। अब्राहम का जीवन पूर्ण रूप से विश्वास, आज्ञाकारिता, बलिदान और परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध का उदाहरण है। अब्राहम से सीखने योग्य बातें। विश्वास परमेश्वर पर अंधविश्वास नहीं, परंतु विश्वास जीवित जो कठिनाइयों में भी दृढ़ बना। आज्ञाकारिता, बिना पूरा समझे भी आज्ञा का पालन करना। धैर्य, दशकों का तक प्रतिज्ञा की परीक्षा करते रहना। प्रार्थना और मध्यस्थता, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। बलिदान का मन, जब परमेश्वर मांगे तो सबसे प्रिय चीज को भी छोड़ देने का मन। अब्राहम का जीवन एक गवाह है कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करें और उसकी आज्ञा माने तो वह हमारी सीमाओं से परे कार्य कर सकता है। आज भी परमेश्वर हमें बुला रहे हैं अपने आराम क्षेत्र से निकलकर उसकी प्रतिज्ञाओं की ओर बढ़ने के लिए। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानी 11:6 के अनुसार अब्राहम ने विश्वास किया और वह धर्मी ठहराया गया। रोमियो 4:3। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय।